देखिए, लगातार बोलेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। आपने बात रखी, मुझे अपना जवाब देने का तो अवसर दीजिए। देखिए, आज की डिबेट में अच्छा है कि हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी है, जो बड़े लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं। ऐसा प्रसंग उनके पिताजी का भी रहा है, शिबू सोरेन का, कि सिटिंग यूनियन मिनिस्टर 20 दिन तक गायब थे। जब 1970 या 75 का कोई केस आया था, 30 साल बाद उनके ऊपर केस आया था, तो सिटिंग यूनियन मिनिस्टर 20 दिन तक लगातार गायब थे। अब पिता के कुछ गुण तो आएंगे ही, और पिता के और भी गुण हैं। जेएमएम ब्राइबरी स्कैम का भी आपको पता ही होगा। अच्छा, ये कहते हैं हम कहीं छुपे नहीं थे। अरे भाई, तो 29 से 31 के बीच में यदि आप पेश नहीं होंगे तो ईडी ने कहा था हम आपके पास पहुंच जाएंगे। आपने क्या जवाब दिया था? लीगल जवाब दिया था कि हम इस समय पर, इस टाइम पर पक्का पहुंचेंगे और हम कहीं पर भी नहीं भाग रहे। नहीं, आपने इनफैक्ट इवेड करने की कोशिश की, तो ईडी ने अपनी कार्रवाई की। परंतु मेरा सवाल आपसे ये, आप तो समन कॉश करवाने भी तो गए थे ना, कोर्ट से क्या रिलीफ मिली? और लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो बताइए, लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड है, तो कोर्ट भी षड्यंत्र कर रहा है क्या आपके खिलाफ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, आज जो करते हैं भ्रष्टाचार, वो चिल्ला रहे अत्याचार, इससे कुछ नहीं होना जाना। अगर आप मासूम हैं तो जाकर कोर्ट में पेश हो जाइए। छवि रंजन क्या गिरफ्तार नहीं है अभी भी? क्या आईएएस अफसर इसमें गिरफ्तार? और एक नहीं, अनेकों घोटाले, कोयला घोटाला, माइनिंग घोटाला, अपने आप को ही माइनिंग लीज दे देना, शराब घोटाला, लैंड फॉर फ्रॉड घोटाला, सारे घोटाले झारखंड में हो रहे हैं। अब मैं एक चीज बोलूंगी, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं आपके पास। धीरज जी, मैं जरा हर्षवर्धन जी के पास चली जाऊं। हर्षवर्धन जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेएमएम ने, और उन्होंने कहा कि ना हम हिमंता हैं और ना हम अजीत पवार हैं कि हम झुकेंगे। अब ये संदेश बार बार विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है कि आप ईडी के जरिए हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है? देखिए सुचेता जी, निश्चित तौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं, और ये सवाल मैं भी बार बार खड़ा करता हूं कि 3 सम्मन के बाद इतनी रियायत हेमंत सोरेन को क्यों दी जानी चाहिए? बाकायदा पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकायदा उनके यहाँ के अधिकारी गिरफ्तार हुए, कागज मिल चुके हैं, खदानों के दस्तावेज हैं, पूरी तरह से सामने है कि इसमें बड़ी गड़बड़ हुई है। अब इसमें जो कुछ भी होगा वो या तो न्यायालय से होगा या एजेंसियों का जो फैक्ट सामने आएगा उस पर होगा। इतने समन का इंतजार हेमंत सोरेन कर क्यों रहे? क्या हेमंत सोरेन कोई रास्ता तलाश रहे थे? क्योंकि आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव डाले, अगर वो हेमंत विश्व शर्मा और अजीत पवार नहीं है, क्या कोई रास्ता वो तलाश रहे थे? और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, शिबू सोरेन जी का समय रहा होगा, लेकिन आज तक कोई मुख्यमंत्री इस तरह से गायब हुआ हो, ये कभी हुआ नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें गायब होने जैसा क्या है भाई, वो अपने घर चले गए। चार्टर प्लेन से आना, चार्टर दिल्ली पर खड़ा रहे, जो हम खबरों में देख रहे हैं, और वो सड़क मार्ग से चले जाए, हमने तो आज तक ये नहीं देखा। ये मतलब कौन सा ऐसा डर था? क्या हो रहा था? देश में लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, बाकायदा प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अगर मुख्यमंत्री को कहीं कुछ हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी तरह की गड़बड़ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? और मुझे तो लगता है कि अगर सिर्फ गिरफ्तारी के डर की बात है तो भाई आप पहले ही वो करके आते जो करने के लिए आप लौट के गए थे। अब इससे ये तो जरूर तय हो रहा है कि जो ईडी पूछताछ कर रही है, जो उसके पास कागज दिख रहे हैं या जो भी सवाल जवाब हुए हैं, उसमें हेमंत सोरेन फंसते दिख रहे हैं। और जो हम लोग लंबे समय से कह रहे थे, जो अनुमान लग रहा था कि उनको किसी पर भरोसा नहीं है, वो अपनी पत्नी को बना सकते हैं, और वो लगभग अब साबित होता हुआ दिख रहा है। एक विधायक को इसके लिए त्यागपत्र और ये खबर कब से आ रही थी? और ये खबर कब से आ रही थी कि हेमंत सोरेन ऐसा कर सकते हैं, अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ मिनटों के बाद ये ऐलान हो सकता है, क्योंकि जेएमएम की एक बड़ी बैठक है। एक बड़ी खबर बता दूं, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन से कल पूछताछ करेगी, वहीं तेजस्वी यादव से पिछले 6 घंटे से पूछताछ कर रही है ईडी। पिछले 6 घंटे से ईडी के अफसरों के सामने सवालों के जवाब दे रहे हैं तेजस्वी यादव। 6 घंटे से ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव मौजूद हैं, और पटना ईडी दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है। जमीन के बदले नौकरी केस में ये शिकंजा है। अब मैं एक बार जरा एजिया जी के पास जाऊंगी। एजिया जी, आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी निकले हैं तो देखिए हम पर ईडी की कार्रवाई हो गई, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो बहुत पहले से हो रही है। ये तो काफी पहले से है। वो समन भी आए थे, गए नहीं थे उस समय। देखिए सुचिता जी, ये जो कार्रवाई ईडी की होती है, आप खुद सोचे किन किन पे हो रही है और किन पे होती है और कब होती है। लोकसभा का 24 में चुनाव है, ईडी की गतिविधि बढ़ गई है।
यही ईडी थी ना जो तेजस्वी यादव का जो केस था उसको 2 साल पहले क्लोज कर दी थी। फिर बीजेपी का प्रेशर पड़ा, ईडी केस खोल दी। ये लैंड फॉर जॉब वाला जो केस है, ये कब की बात है? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय तो तेजस्वी जी अंडर 18 थे, नाबालिग थे। उस समय ये लैंड फॉर जॉब वाले केस में इनको कैसे इन्वॉल्व कर दिया गया और कैसे इतनी पूछताछ हो रही है? हमको ताज्जुब होता है और साफ दिखाई देता है कि ईडी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ईडी की जो एक डिग्निफाइड पोजीशन थी, जो एक आइडेंटिटी थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो खत्म हो गई है। सिर्फ बीजेपी के इशारों पे नाच रही है। ये साफ शो करता है कि बीजेपी हारने वाली है 24 में। तभी तो वो सारे विपक्षियों को डरा रही है। किसी न किसी तरीके से वो नीतीश कुमार जी को भी जरूर डराई होगी। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यू टर्न करके बीजेपी के पास चले गए। जो डर नहीं रहे हैं वो लड़ रहे हैं, ईडी से जवाब दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं। बीमार लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल 10 घंटे बैठाया गया। नीतीश कुमार क्यों गए हैं मैम? इसका लेकर तो बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। खाते नहीं है जो मेडिकेशन। नीतीश कुमार क्यों गए आपका पाला छोड़कर? इसके तो कई कारण अब सामने आ रहे हैं। कुछ वो खुद बता रहे हैं, कुछ आप बता रहे हैं, कुछ अटकलें हैं, दोनों हर तरफ से है। लेकिन सवाल ये है कि ये कार्रवाई नहीं है। क्या वो बताएंगे कि बीजेपी उन्हें डरा रही थी, जिस वजह से वो डर के चले गए बीजेपी के पास? अच्छा, नीतीश कुमार को भी आप लोगों ने डरा दिया शहजाद जी। आप लोग नीतीश कुमार को भी डरा रहे थे, इसलिए वो आपके पाले में आए, इसलिए नहीं कि वो आरजेडी से दुखी थे। अभी देखिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले तो यदि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है, पहली बार कन्विक्टेड इन यूपीए टेन्योर। दूसरी बात, ट्वीट अरविंद केजरीवाल 3 अक्टूबर 2013, लालू इज करप्ट, मेड करोड़ इन फॉर्डर स्कैम। ये अरविंद केजरीवाल आपके नए नए साथी का ट्वीट है। तीसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सबको डरा रहे हैं, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे बता दीजिए कि क्या कोर्ट्स भी मिले हुए हैं? कोर्ट साहब मिले हुए हैं और इसीलिए लालू प्रसाद यादव को 4 बार कन्विक्ट कर दिया? या बोलिए कन्विक्शन भी रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आपको? और चौथी बात देखिए, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता था, परंतु ये है लालू जी का बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो। जरा जूम कीजिएगा इसको। ये लालू जी बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो सब फिट एंड फाइन है, बैडमिंटन खेल सकते हैं बेल पर बाहर रहकर, हेल्थ ग्राउंड्स पर, तो जरा उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और आखिरी इन्होंने बोला कि तेजस्वी वाज माइनर। तेजस्वी वाज माइनर व्हेन स्कैम हैपेंड। बिल्कुल सही, वो स्कैम पहले सबसे शुरू करने वाली रेलवे मिनिस्टर ममता दीदी थी कि इस पर जांच होनी चाहिए, परंतु तेजस्वी माइनर नहीं थे जब उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उनके नाम पर किया गया और आज भी उसके वो बेनिफिशियरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रॉबिन हुड की कहानी हमने सुनी है, ये रिवर्स रॉबिन हुड है कि अमीरों से लेकर गरीबों को नहीं देते, गरीबों की जमीन औने पौने दाम में खरीदकर अपना महल बनाते हैं। यह पहला ऐसा प्रकरण है रिवर्स रॉबिनहुड का कि गाय के चारे को भी चोरी कर देते हैं। आप कहां से बोले जा रही कि ये वेंडेटा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप बता दीजिए कि चलिए बताइए कि अरविंद केजरीवाल गलत है क्या जब उन्होंने बोला कन्विक्टेड करप्ट है लालू प्रसाद यादव? आप बताइए।